अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो है आलू और तोरी का सालन बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो मैं है ये ऑयल डालूँगी इसमें। तो ये मैंने तकरीबन सालन वाला जो 1.5 चम्मच है ना, ये मैंने इसमें जो है ऑयल डाल लिया है। और इसके बाद जो है मैंने 2 दरमियाने साइज़ के जो थे वो प्याज काट लिए थे और थोड़ा सा लहसुन लिया था। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने लहसुन और प्याज अगर आपने पीस के डालना है तो आप पीस के डाल सकते हो, लेकिन मैं जो है वो इसी तरह से जो है साबुत ही प्याज और जो है यूज़ करती हूँ, क्या कहते हैं, लहसुन। तो इसी तरह से इसको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, ठीक है। और ये देखना, ये बिल्कुल जो है ये इसमें जो है घुल जाएगा, ज़रा भी जो इसके फ्लेक्स हैं ना ये नज़र नहीं आएंगे। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो आप इसको पीस के भी जो है वो डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये जब हल्का सा ब्राउन होगा फिर इसमें जो है वो मैं नमक मिर्च वगैरह जो है वो शामिल करूँगी। तो ये देखें, ये हल्का हल्का सा जो है ना ये इसका कलर चेंज हो रहा है। और ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा जो है ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये ब्राउन होगा फिर इसमें मैं जो है नमक मिर्च वगैरह शामिल करूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं किया, मैंने थोड़ा सा इसको ब्राउन जो है किया है। अभी जो है इसमें मैं आधा चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाला ऐड किया है। तो इसको भी मैं इसके साथ ब्राउन कर लूँगी लहसुन और प्याज के साथ। तो इस तरह से हमने इसको लहसुन और प्याज को जो है वो ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये जो है प्याज, ये ब्राउन जो है हमारा प्याज हो चुका है। तो अभी इसमें जो है मैं नमक शामिल करूँगी। नमक जो है मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है, बाकी आप जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 1.5 चम्मच जो है वो मैंने सुरख मिर्च जो है वो मैं डालूँगी। और ये हाफ़ से थोड़ा सा कम जो है ना, ये मैंने हल्दी इसमें शामिल कर दी है। बाकी आप जो है आप अपने ज़ायके के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो नमक मिर्च इसमें ऐड कर लें। और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया है ताकि ये जो है नमक मिर्च वगैरह जो है ये जले ना और प्याज जो है ये इसमें थोड़ा सा गल जाए। इस तरह से ये देखिए। तो अभी मैंने आलू और तोरी की सब्ज़ी जो है वो मैंने काट के पहले ही जो है वो मैंने वॉश करके जो उसकी कटिंग वगैरह करके रख ली थी, ठीक है। तो अभी जो है अभी मैं इसमें तोरी और जो है आलू जो है वो इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, पहले इनकी कटिंग कर ली थी। तो अभी जो है मैंने आलू भी जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और इन दोनों जो चीज़ों को है वो मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से ये मिक्स कर दें।
ये इसमें एक सब्ज़ मिर्च जो है वो चली गई थी, क्योंकि ये मैंने बाद में कटिंग करके सब्ज़ मिर्च जो है मैंने इसमें डाल दी है, लेकिन ये मैं बाद में डालूँगी। तो इसको हमने जो है इसके अंदर हमने टमाटर जो है वो शामिल कर दिए हैं। ये देखें, एक मैंने दरमियाने साइज़ का जो था वो टमाटर लिया था और वो मैंने उसकी कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया। और ये जो है वो कुटा हुआ अदरक है, ठीक है। ये तकरीबन 1 चम्मच जो है कुटा हुआ अदरक है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अभी जो है इसमें मैं सुरख मिर्च जो है, ये सूखी छोटी सुरख मिर्च जो है ये मैं शामिल करूँगी। और इनको मैं अच्छे से मिक्स करके तो इसको हम जो है वो दरमियानी आंच पे जो है वो ढक के रख देंगे, ठीक है, पकने के लिए। और तकरीबन ये जो है 10 से 12 मिनट में जो है आलू तोरी की जो सब्ज़ी है ये पक जाती है। तो पानी इसमें मैंने वही शामिल किया है जो थोड़ा सा तोरी के अंदर था और आलू में था, क्योंकि मैंने थोड़े से इनको पानी में डुबोया हुआ था। तो इस वजह से मैंने वही जो थोड़ा सा पानी था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और ये उसी में जो है ये अच्छी तरह गल जाएंगे और पक जाएंगे। तो अब हम इसे जो है 10 से 12 मिनट के लिए जो है इसको हम ढक के रख देंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने जो है इसको 1-2 मरतबा चेक कर लेना है, इसको हिलाते रहना है सब्ज़ी को अच्छी तरह से। और इसको हम दोबारा से जो है वो इसको हम ढक के रख देंगे। और ये देखिए, ये हमारा सालन जो है आलू और तोरी का ये तकरीबन पक गया है। और इसमें अभी मैंने जो है सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी वो मैंने शामिल कर दी हैं। और थोड़ा सा इसको सिर्फ मैं 1 या 2 मिनट इसको पकाऊंगी, क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल जो है पक चुका है सालन। और तकरीबन ये बिल्कुल जो है ये सालन हमारा बन गया। और इसके बाद जो है इसमें मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो शामिल करना है। ये देखें, ये सब्ज़ धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।